Good morning, student. Welcome to your computer class. Now, uh, we had discussed about the functions. Now, only one function is left, that is if function. मैंने आप लोग से पूछा भी था what is if function, but most doesn't describe properly. कुछ ने किया, कुछ का आंसर सही था, बस not all. Now I am taking first if function, then I will take an example which cover almost all function which you have covered in your book. आपकी बुक में मुश्किल से 4 to 5 फंक्शंस ही हैं, तो एक एग्जाम्पल में ये पांचों कवर हो जाएंगे. ठीक है, पहले इफ फंक्शन. इफ मैंने आप लोग को रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल मॉडल नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया था. व्हाट वाज द रिलेशनल ऑपरेटर? इट वाज द greater than or equal to, less than or equal to and not equal to. Relational operator which take two, either the two numeric value or the cell reference or the expression, and return a boolean value which is true or the false. Now come to the if. If function क्या करता है? If take a test condition. True value, false value, equal to. ऐसे आप if फंक्शन लिखते हैं. इक्वल से स्टार्ट किया, ठीक है. इफ अ कीवर्ड किसी भी केस में लिखिए, अपर लोअर किसी में भी. अ टेस्ट कंडीशन. व्हाट इज द टेस्ट कंडीशन? यहाँ पर आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी वैल्यू या तो ट्रू आए या तो फॉल्स आए. ठीक है. अब इस टेस्ट कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू आती है, देखिए ये जो लाइन है आपने किसी सेल में लिखी होगी. ठीक है. सबसे पहले ये टेस्ट कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके है. बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी, या तो ट्रू रिटर्न होगा या तो फॉल्स रिटर्न होगा. अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो उस सेल में ये वाली वैल्यू आएगी, और अगर इस टेस्ट कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हुआ तो उस सेल में ये वाली वैल्यू आएगी. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. मान लीजिए हमें दो नंबर में से बिगेस्ट नंबर चाहिए. यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर और बिगेस्ट. अब हम नंबर लिखे, उस नंबर पे देखकर हमने यहाँ पर बिगेस्ट निकाल लिया. ये तो बिगेस्ट हमने निकाला. अब ये बिगेस्ट निकालने का काम हम इफ को दे देते हैं. मतलब यहाँ पर अभी हमने कोई नंबर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा कंडीशन, यानी इफ फंक्शन. क्या लिखा मैंने? इफ अगर B2 की वैल्यू C2 से बड़ी हो, B2 की वैल्यू C2 से बड़ी, बराबर भी डाल देते हैं क्योंकि एक कंडीशन बराबर की भी तो होती है. अगर B2 की वैल्यू C2 से बड़ी या बराबर है, ठीक है. अगर ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो यहां पर यानी इस सेल में B2 की वैल्यू आ जाए. मैंने यहां B2 लिखा यानी ट्रू वैल्यू, यानी यहां पर
इक्वल टू B2 यानी B2 में जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ पे आ जाए। और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होता है, मतलब B2 में जो कुछ भी नंबर है वो C2 से बड़ा नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो फिर इस सेल में C2 की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे कॉमा का भी ध्यान रखिएगा, टेस्ट कंडीशन कॉमा ट्रू वैल्यू कॉमा फॉल्स वैल्यू, मतलब ये कंडीशन टेस्ट हुई, अगर इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू निकला तो ये D2 वाले सेल में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स निकला तो इस D2 वाले सेल में C2 की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर C2 बड़ा है। अगर B2 C2 से बड़ा नहीं है तो फिर C2 बड़ा है। अब ये लिखा, एंटर किया। अब अगर मैंने इस सेल में 10 और इस सेल में 20 लिखा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और अपने आप आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने डाला हुआ है। अब नंबर मैं डाल रही हूँ, दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वो इस सेल में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने 10 और 20 डाला, यहाँ पे 20 दिखाई पड़ेगा। कैसे चेक करेगा? क्या B2 की वैल्यू C2 से बड़ी है? B2 की वैल्यू 10 है, C2 की वैल्यू 20 है, बड़ी नहीं है, तो ये डन वाली यानी फॉल्स वाली वैल्यू में आएगा, यानी C2, यानी यहाँ पर C2 की वैल्यू दिखाई पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20 लिखा तो यहाँ पे 40 डिस्प्ले होगा। कैसे? अगर यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20 है तो इसने चेक किया क्या B2 की वैल्यू C2 से बड़ी है? हाँ, B2 की वैल्यू C2 से बड़ी है, तो यहाँ पर B2 की वैल्यू यानी 40 आ जाएगा। दैट इज द इफ कंडीशन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने लगभग जितने भी 4-5 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल जिसमें हम लगभग सारे ही फंक्शंस को कवर करें। यस, वन मोर थिंग, सो मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी अबाउट दैट। लुक इन योर व्हाट आर द MCQ1 MCQ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि A1 A2 A3 A4 को हमें ऐड करना है, हम क्या लिखें? तो फर्स्ट आंसर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कोई गलती नहीं है, ऐड करके दिखा देगा। इक्वल टू भी लिखा हुआ है, ऑल आर द करेक्ट, प्रॉपर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई गलती नहीं है। A1 फर्स्ट सेल कोलन लास्ट सेल, both are the correct, both are the correct. If you have computer or the laptop, I will show you using the laptop. In the next class we will take the practical of this Excel function and we will show you both are the correct, both are the correct, no single mistake in any one of them, so correct. अब आपके क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है तो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, लेकिन अगर सही है तो दोनों सही है। कोई नहीं कह सकता कि दोनों में से कोई भी गलत है, दोनों सही है। अगर नॉट लगा होता विच इज द नॉट करेक्ट तो दस B1 इज नॉट करेक्ट, बट इफ द करेक्ट वन बोथ आर द करेक्ट। नाउ आई एम मेकिंग अ मार्कशीट। Okay, now in this cell, roll number, name, my board is short, so I am taking only 2 subjects, that is Hindi and English. Hindi, English, total, average and result. Right? Now roll number 1, name Ram, that is the Hindi one, 85,
72. नाउ हियर टोटल, मैं चाहती हूँ इस कॉलम में जितने भी उसके मार्क्स है उसका सम डिस्प्ले हो. ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? सम नाम का फंक्शन विच गिव द समेशन ऑफ द सेल. सो यहाँ पर मैंने दिया इक्वल टू सम. अब क्योंकि मैंने सिर्फ 2 सेल ली है, आप अगर बड़ा बनाइए तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड यू कैन गिव द सेल रेंज. हियर C2 to D2, C2 colon D2. It will give the summation of total of the number of these cell. इन सारे सेल के नंबर की टोटलिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉलम, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो नंबर्स है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एवरेज कितने मार्क्स मिले ये पता चले. ठीक है, तो इक्वल टू AVERAGE एवरेज फ्रॉम दिस टू दिस. अब अगर मैं इस रो में लिख रही हूं तो इक्वल टू C3 colon D3. यहां पे लिखोगे तो गुचर मुचर हो जाएगा ना, मतलब आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने दूसरे सेल में लिखा है. दिस इज सो मेनी रिकॉर्ड्स. श्याम का नंबर 92, 51. Right? Now, result. If the student marks is above the 40%, it is the pass. Otherwise, the fail. So I am taking the average one. ठीक है, यहाँ इस कॉलम में आपका एवरेज दिख रहा है और इस कॉलम में रिजल्ट दिख रहा है. यहाँ पर एवरेज में जो भी वैल्यू आई हम उस वैल्यू को उठा रहे हैं. अगर वो वैल्यू 40 से अबव या बराबर है तो स्टूडेंट के इस कॉलम में पास दिखाई पड़े, अदरवाइज इस कॉलम में फेल दिखाई पड़े. तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू इफ एवरेज किस कॉलम में है? इस कॉलम में है. मैंने लिखा क्या? F2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है. अगर F2 की वैल्यू 40 से बड़ी या बराबर है, कॉमा, तो इस सेल में क्या दिखे? कंडीशन ये है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा. अगर ट्रू आता है तो इस सेल में पास दिखे, और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है, मतलब F2 में जो एवरेज है वो हमारा 40 से बड़ा नहीं है, यानी 40 से कम है, यानी स्टूडेंट अब फेल है, तो इस कॉलम में फेल आए. राइट? इस कॉलम में मैंने सम फंक्शन डाला. इस कॉलम में जितने भी मार्क्स है सम दिखाई पड़ेगा. इस कॉलम में जितने भी मार्क्स है उसका एवरेज दिखाई पड़ेगा. और अगर वो एवरेज 40 से अबव है तो इस कॉलम में आपका पास दिखाई पड़ेगा. और अगर वो एवरेज 40 से बिलो है तो इस कॉलम में आपका फेल दिखाई पड़ेगा. नाउ कम टू द 2 फंक्शन आपके बचे, मैक्स और मिन. हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स. मैं चाहती हूँ हर सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा वाला नंबर है मिला है वो दिखाई पड़े और जो सबसे कम वाला नंबर है वो दिखाई पड़े. तो यहां पर मैंने फंक्शन डाला इक्वल टू मैक्स फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम C2 colon C4, यानी C2 से लेके C4. अब मैंने C5 में डाला है. आपके ऊपर मेरा बोर्ड इतना बड़ा है, आपका कितना भी बड़ा हो सकता है. तो इस पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, यानी इस रेंज में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, यानी हाईएस्ट नंबर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा. ठीक है, नीचे मैंने मिन डाल दिया, यानी लोएस्ट नंबर इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी हिंदी में जो सबसे कम वाला नंबर मिला होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जो सबसे ज्यादा वाला नंबर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो इट इज इन योर बुक देयर आर 5 functions, and in this example I had covered all 5. Right? Now tomorrow I will take the practical
demonstration of this chapter means advanced features of the Excel ka whatever we have studied up to this chapter. In this chapter up to this class we will see it practically, and after that only one topic is left, that is the chart. What is the chart? Graphical representation. जैसे जैसे आपका डेटा है, यू आर सीइंग ओके, इफ यू आर सीइंग प्रॉपरली ओके दिस मीन्स इसको कम नंबर मिले, इसको इसमें ज़्यादा नंबर मिले, समथिंग लाइक दैट. लेकिन इसी चीज़ को अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करें तो आप जस्ट देखा और समझ गए कि किसको पर्टिकुलर स्टूडेंट को किस में सबसे कम नंबर मिले हैं, किस में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, किस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मिले हैं. जस्ट पिक्चर देखते ही आप समझ में आ जाएगा. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज द चार्ट. चार्ट की हेल्प से आप डेटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे. ओके, थैंक यू.